जरूर पढ़ो। आईएएस बनना है तो न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने की आदत डालो। यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत कम सुनो, मैंने कहा नहीं सुनो, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो सुनो, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन यू रीड द बुक यू हैव टू कनेक्ट द लाइंस एंड क्रिएट द स्टोरी। तो तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। जब तुम किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम सीरीज देखते हो तुमको मजा आता है क्योंकि तुमको उसमें सोचना नहीं पड़ता, कहानी अपने आप सामने खुलती चली आती है। इसलिए गांव के लोग आज भी सिनेमा को देखना बहुत बुरा मानते हैं। 80 में तो खैर मानते ही थे, 90 में तो खैर मानते ही थे। आपने घर में जो आपके एल्डर है, पिताजी, उनसे पूछिए कि वो कैसे पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते रहे होंगे। और किसी भी तरीके से मूवी हॉल में घुसोगे तो इंफॉर्मेशन घर पहुंच जाती थी। और आज पीवीआर को एक सोशल स्टेटस बना दिया गया है, क्योंकि माँ बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारी जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबें पढ़ने में नींद आती है। तो किताबें खुद से तभी बोलेंगी जब तुम उनसे बोलोगे, वरना वो तुमसे नहीं बोलेंगी। वो बोलेंगी तुमसे। और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो, मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहां पिक्चर बन रही है, उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन रुक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है कि जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मतलब तुम लाइन यहां पढ़ रहे हो और यहां उसकी पिक्चर बन रही है, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिक्चर बन रही का मतलब यह है कि डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हजम हो रहा है। इसलिए मत पढ़ो। मैंने कहा था ना पिछली बार जब मैं सेमिनार लेने आया था तो मैंने एक बात कही थी कि तोते कभी अरहत नहीं होते। रामायण पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, पर वो कभी एनलाइटेंड नहीं होते क्योंकि समझ नहीं पाते। पढ़ो मत। पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है, और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता, विवेक से होता है। आज के दौर में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है पर सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं। सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ, बस तुम्हें सोचना है रुक के। कोई आदमी इस क्लास में जिसने 12th की कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो? आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सिटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहां हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो, वो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उससे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सिटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसैट ने 4 चांद लगा दिया। प्री उनका निकलना ही था, उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, सीसेट उनके लिए खतरा ही नहीं बना। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अभी मैं पूछना कि आपने मारे कि नहीं? अंग्रेजी हटाओ। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्होंने यूपी पीसीएस से इंग्लिश हटा दी।
यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का वो खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लौट गया था गुड्डू। हाँ तो गुड्डू को ढूंढो ना। किसी भी भाषा को जानना से बुराई थोड़ी है, और इंग्लिश तो वैसे भी सबसे सरल भाषा है। किसी को भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। एंड विदाउट इंटरेस्ट यू विल नेवर एंजॉय। एंजॉयमेंट का सीधा संबंध है इंटरेस्ट से। जब तुम समझते हो तो मजा आता है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई होती है। जो तुम कहते हो ना कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं आ रहा, उसकी वजह है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा है, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो, तुम कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मराठा भारत में साम्राज्य नहीं बन पाए क्योंकि वो कॉन्कर करना तो जानते थे, कंसोलिडेट करना नहीं जानते थे। C = C। अंग्रेज वो कॉन्कर करते थे, कंसोलिडेट करते थे। 1765 में बंगाल पे कब्जा किया, कंसोलिडेट किया, 1793 तक हजम किया। मराठा इन्होंने सिर्फ कॉन्कर किया, बस कंसोलिडेट कभी किया ही नहीं। तो पूरे भारत पर इन्होंने पूरे भारत को जीता, लेकिन साम्राज्य नहीं बना पाए। इन्होंने बंगाल को खाया, फिर हजम किया, फिर 1799 में मैसूर पे हाथ डाला। जब मैसूर को कंसोलिडेट कर लिया, तब 1816 में मराठा पे हाथ डाला। जब मराठा को कंसोलिडेट कर लिया तो 1843 में सिंध पे हाथ डाला। इन्होंने पूरे फॉर्मूले को फॉलो किया, कॉन्कर किया और कंसोलिडेट किया। मराठा सिर्फ कॉन्कर करते थे, कंसोलिडेशन पे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो हराया तो उन्होंने पूरे भारत के राजाओं को, लेकिन वो कभी साम्राज्य नहीं बन पाए, क्योंकि कंसोलिडेशन पेन है, चीजों को हजम करना ही पेन है, पढ़ना नहीं है। पढ़ तो तुम चुके ही हो। ग्रेजुएशन मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, तुम पढ़ चुके हो। 15 साल स्कूल में और 3 साल कॉलेज में, 18 साल। और 18 साल पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें पढ़ना पड़ता है तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा।